वेलकम टू सन लाइफ सोलर टेक्निकल टॉक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं सन लाइफ के SL अल्ट्रा प्लस मॉडल की BMS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि BMS कॉन्फ़िगरेशन का फायदा क्या होता है। जब भी आप अपने इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी यूज करते हैं तो उसके लिए आपके इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान कम्युनिकेशन का होना जरूरी होता है। अदरवाइज आपकी बैटरी जो है बहुत ज्यादा ओवरचार्ज या डिस्चार्ज हो जाती है, या फिर आपके सारे के सारे पैरामीटर जो है वो आपके इन्वर्टर के ऊपर प्रॉपर दिखाई नहीं देते। इन सारे मसलों से बचने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं BMS कॉन्फ़िगरेशन। BMS कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपने दो स्टेप का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने अपने इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान फिजिकल कनेक्शन करना होता है। फिजिकल कनेक्शन करने के लिए आपके इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान एक वायर यूज होती है जिसको हम BMS वायर कहते हैं। ये जो वायर होती है इसकी दोनों साइड पे RJ45 कनेक्टर लगे होते हैं। इस वक्त जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं वो है सन लाइफ का SL48100M मॉडल। ये पाइलनटेक बैटरी है और इसके साथ जो वायर है वो बिल्ट इन इसके बॉक्स के साथ आती है। वायर की एक साइड पे आपको इन्वर्टर लिखा हुआ दिखाई देगा और दूसरी साइड पे आपको बैटरी दिखाई देगा। आपने जब भी वायर का कनेक्शन करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस साइड पे बैटरी लिखा हुआ है उसको आपने बैटरी के अंदर RS485 पोर्ट के ऊपर अटैच करना है। और अगर हम इन्वर्टर साइड पे आते हैं तो हमने यहाँ पे जो पोर्ट यूज करनी है वो है COM2। इसके अलावा आपने लिथियम बैटरी की साइड पे एक और चीज का ख्याल रखना है, वो है ADS स्विच। वो सारे के सारे ऑफ कंडीशन में होने चाहिए। इन केस आपके पास वायर कहीं गुम हो जाती है तो आपको मैं इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे समझा देता हूँ। आप कहीं से भी ये वायर जो है खुद भी तैयार कर सकते हैं। पिन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपने मेक श्योर करना है कि बैटरी की 1 नंबर पिन आपके इन्वर्टर वाली साइड की 3 नंबर पिन के साथ अटैच होनी चाहिए। सिमिलरली बैटरी की 2 नंबर पिन आपके इन्वर्टर वाली साइड पे 5 नंबर पिन के साथ अटैच होनी चाहिए। और इसके बाद जो बैटरी की 3 नंबर पिन है वो आपके इन्वर्टर की साइड पे 8 नंबर पिन के साथ अटैच होनी चाहिए। तो इस तरह आप RJ45 कनेक्टर को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी से ये वायर दोबारा भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको फिजिकल कनेक्शन और इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर कुछ पैरामीटर देखते हैं कि जब हमने इसके साथ BMS कॉन्फ़िगरेशन नहीं की तो उस वक्त हमारा जो इन्वर्टर है वो कौन सी रीडिंग पढ़ रहा है, क्या वो एक्यूरेट रीडिंग है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे बैटरी के आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि बैटरी जो है वो 83% है। हालांकि इस वक्त अगर मैं बैटरी की स्क्रीन के ऊपर देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे 46% दिखाई दे रहा है, यानी हमारा जो इन्वर्टर है वो बैटरी के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। जैसे ही हम इसकी BMS कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इसकी जो सेटिंग है उसको अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास जो बैटरी टाइप है वो लिथियम आयन शो होगी और यहाँ पे जो छोटा डिस्प्ले है इसके ऊपर आपको प्रॉपर जो है परसेंटेज शो होगी। तो चलें अब हम इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं। इसके लिए हम होम के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद अप एरो की मदद से हम एडवांस में जाएंगे, इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम डाउन एरो की मदद से बैटरी टाइप की सेटिंग के ऊपर जाएंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं 5 नंबर सेटिंग के ऊपर हूं जहां पे बैटरी टाइप है। यहां से मैंने ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद मैं डाउन एरो की मदद से पाइलनटेक को सिलेक्ट करूंगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रही है वो है पाइलनटेक। यहां से फिर मैं दोबारा ओके करूंगा। ओके करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि मेरी जो बड़ा डिस्प्ले है उसके ऊपर आपको लिथियम आयन शो होना शुरू हो गया। इसके बाद हम होम के बटन को प्रेस करेंगे, इसके बाद दोबारा हम होम के बटन को प्रेस करेंगे ताकि हम मेन स्क्रीन के ऊपर जा सकें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैटरी परसेंटेज है वो प्रॉपरली शो हो रही है, यानी 48% की बैटरी जो है मेरे पास शो हो रही है। अब हम बैटरी के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और हम मजीद डिटेल में इसको देखते हैं कि हमारे पास जो 48% है वो आपको प्रॉपरली दिखाई दे। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप इस सारी की सारी सेटिंग से सेटिस्फाई हो चुके होंगे। अब हम एक मजीद टेस्ट कर लेते हैं कि अब हम इसकी अगर BMS कम्युनिकेशन वायर को निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या मसला आएगा। इस वक्त मैंने इस इन्वर्टर की COM पोर्ट 2 के अंदर से BMS वायर को निकाल दिया है। अब आप थोड़ी ही देर में ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो स्क्रीन है इसके ऊपर एक फॉल्ट शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बिगर डिस्प्ले को देखें तो वहां पे आपको आइकन रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है। अब इस फॉल्ट को चेक करने के लिए हम बिल्कुल लास्ट कॉर्नर वाला जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है उसका BMS जो है वो लॉस्ट हो चुका है, यानी हमारे इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान कम्युनिकेशन खत्म हो चुकी है। अब जैसे ही हम इस वायर को दोबारा COM पोर्ट 2 के अंदर लगाएंगे तो थोड़ी ही देर में ये जो फॉल्ट है ये खुद बहुत खत्म हो जाएगा। अब आपने देख लिया कि 48% हमारे पास परसेंटेज शो होना शुरू हो चुकी है। दूसरा, हमारे जो बिगर डिस्प्ले के ऊपर जो लाइंस पहले रेड हो चुकी थी अब वो दोबारा येलो कंडीशन के अंदर आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब हमारा इन्वर्टर जो है दोबारा हमारी बैटरी के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टेक्निकल सेटिंग थी आपको समझ आ चुकी होंगी। मजीद इस तरह की टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि सन लाइफ की किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू हो तो हम यहाँ से आपके लिए हल कर सकें। थैंक यू सो मच।